देश भर में लगातार वंदे भारत ट्रेन शुरू की जा रही है, जिसके तहत केरल राज्य को आज पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा उन्होंने देश के पहले वाटर मेट्रो सर्विस का उद्घाटन किया। मोदी ने तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी और विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। पीएम सबसे पहले सुबह 11 बजे तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचे और तिरुवनंतपुरम कासरगोड के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को विदा किया। ये ट्रेन तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, पठानमथिट्टा, मलप्पुरम, कोझिकोड जैसे 11 जिलों को कवर करेगी। पीएम ने डिंडीगुल, पलानी, पलक्कड़ सेक्शन के रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का भी उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने तिरुवनंतपुरम में देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी। ये प्रोजेक्ट कुल 1515 करोड़ का है। पहले फेज में इसमें 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा पीएम ने देश की पहली वाटर मेट्रो सर्विस का भी उद्घाटन किया। पोर्ट सिटी कोची में तैयार की गई मेट्रो कोची सिटी से आसपास के 10 टापुओं को जोड़ेगी। भाइयों और बहनों, केरला बहुत ही जागरूक, समझदार और शिक्षित लोगों का प्रदेश है। यहां के लोगों का सामर्थ्य, यहां के लोगों की विनम्रता, उनका परिश्रम उनकी एक विशिष्ट पहचान बनाता है। आप सभी देश विदेश की परिस्थितियों से भी भली भांति परिचित रहते हैं। इसलिए आज आप ये भी भली भांति जानते हैं कि दुनिया भर के देशों में क्या हालत है, उनकी अर्थव्यवस्था किस स्थिति से गुजर रही है। इन वैश्विक हालातों के बीच भी दुनिया भारत को विकास का वाइब्रेंट स्पॉट मान रही है, भारत के विकास की संभावनाओं को स्वीकार कर रही है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गुजरात एटीएस के ट्रांजिट रिमांड पर है, जिसे आज नलिया कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड मांगे गए। गुजरात एटीएस ने सोमवार को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पटियाला हाउस कोर्ट से कस्टडी ली है। एटीएस ने 2022 में बड़ी मात्रा में 500 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की थी और 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। ड्रग्स के इस मामले में पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है। इस मामले में गुजरात एटीएस लॉरेंस बिश्नोई की पूछताछ करना चाहती है, जिसके लिए एटीएस ने उनकी ट्रांजिट रिमांड ली है। आज मंगलवार को गुजरात एटीएस ने लॉरेंस बिश्नोई को कच्छ की नलिया कोर्ट में पेश कर उसकी रिमांड मांगी, जहां लॉरेंस बिश्नोई को 14 दिन के रिमांड मंजूर किए गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई को विशेष चेतक कमांडो के दस्ते के बीच कड़ी सुरक्षा के साथ कच्छ लाया गया है। पेशी से पहले नलिया कोर्ट के बाहर चुस्त पुलिस बंदोबस्त देखा गया। आज लॉरेंस बिश्नोई को नलिया कोर्ट में पेश किया गया था और एटीएस गुजरात ने उनका 14 दिन का डिमांड किया था और 14 दिन के रिमांड के बाद कोर्ट ने उनका 14 दिन का ही रिमांड मंजूर किया है। 9/5/2023 को दोपहर को 3:30 को उनको फिर से नलिया कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनका हाई सिक्योरिटी की वजह से हम लोगों ने यहाँ फिर से डिमांड किया था कि भाई एनआईए कोर्ट दिल्ली ने जो उनके डायरेक्शन दिए थे, उनके डायरेक्शन के मुताबिक ये जो कोर्ट है वो एटीएस को डायरेक्शन दे कि उनकी सिक्योरिटी में कोई भी इश्यू ना बने और उनको सही सलामत जिस तरह से डिपार्टमेंट इंक्वायरी करना चाहता है उसके हिसाब से नामदार कोर्ट ने डायरेक्शन भी दिया है कि भाई उनका जो भी है वो सिक्योरिटी हाई लेवल है, HHRA है, तो उसके हिसाब से ही उनका जो सिक्योरिटी लेवल रहेगा उसका डायरेक्शन भी कोर्ट ने अपने ऑर्डर में मेंशन किया हुआ है। और यहाँ नलिया में पुलिस स्टेशन में जो गुना दर्ज हुआ था 6 पाकिस्तानी लोगों का, उनके इंक्वायरी में ये बात खुली है कि भाई लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब जेल में वो पक्के काम के आदमी थे, वहीं रह के भी वो कुछ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं,
उसकी वजह से उनका थोड़ा इंक्वायरी चाहिए था। एक इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया कोई अब्दुल्ला करके है पाकिस्तान का, उनके साथ उनका कुछ कनेक्शन है या नहीं, उसके लिए भी उनका इंक्वायरी जरूरी था। और तीसरा कोई नाइजीरियन महिला है अनीता करके, वो नाइजीरियन महिला के मामले में भी उनकी पूछताछ जरूरी थी। ये तीनों के हिसाब से ही कोर्ट ने उनका पूरा 14 दिन का रिमांड मंजूर किया है। गुजरात राज्य के सबसे लंबे फ्लाईओवर अटल ब्रिज पर निर्माण के कुछ ही महीनों में दरारें पड़ जाने से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के मौके पर 25 दिसंबर को वडोदरा में सबसे लंबे फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया था। वडोदरा के गेंडा सर्कल से मनीषा चौकड़ी तक का तकरीबन 3.5 किलोमीटर का ये ब्रिज 230 करोड़ की लागत से बनाया गया है, लेकिन निर्माण के कुछ ही महीनों में ब्रिज में दरारें दिखने लगी है। रॉकस्टार सर्कल से चकली सर्कल आने वाली सड़क पर ब्रिज में दरारें पड़ गई हैं। फिलहाल ब्रिज की सड़क पर गर्मी से डामर पिघल जाने से ब्रिज को बंद कर दिया गया है, जिससे ब्रिज निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। मनीषा ચોકડીથી પસાભાઈ પાર્ક જઈ રહ્યો હતો તો હું એ જોયું કે સાઈડો પર થોડા ખાડા હતા, રોડ પર રોડના ડામર પીગળવા લાગ્યો, એના પર રેતીનું કામગીરી કરેલી છે જે કંઈ અધિકારી હોય। ब्रिज में दरारें पड़ने पर कॉरपोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल से पूछे जाने पर उन्होंने जांच की बात कही है। कोईपण नवीन बांधकाम थाय छे एमां जो बात करिए आ अटल ब्रिजमां आप जे मुद्दो लईने आव्या छो एमां जे पण पेरापीट छे एना भागमां क्यांक नाना मोटा जे पण सीलिंगना लगता पॉइंट्स छे एने आप जे बतावी रह्या छो ए मने लागे छे त्यां सुधी टेक्निकल सत्य अथवा टेक्निकल जे विषय है एने लईने जे पण पूरता करवानी हशे ए पण पूरता करावीशुं अने जे प्रकारे ब्रिजनो उपयोग थई रह्यो छे शहेरीजनो आनो खूब सारी रीते उपयोग करे छे। क्वॉलिटी पण अमे एमां चकासी छे अने क्यांय पण ए प्रकारनी क्षति नथी। वडोदरा के अटल ब्रिज पर दरारों की खबरों को लेकर हाल ही में वडोदरा के म्युनिसिपल कमिश्नर बने दिलीप राणा कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ मुआयना करने पहुंचे। अटल ब्रिज का निरीक्षण करते हुए म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा ने यहां दरारें नहीं होने की बात कही है। वहीं सड़क पर डामर पिघलने के मामले को भी कमिश्नर ने खारिज किया। पहले स्पष्टता करना चाहता हूं कि ब्रिज में दरार नहीं है, 2 सेक्शन के बीच का जॉइंट है और बीच जो ब्रिज है हमारा वो संपूर्ण रूप से सुरक्षित है, तो उसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। सर ये डामर जो पिघल गए उसके बारे में क्या? डामर नहीं पिघला है, सिर्फ जो 2 बार कोट करने का होता है तो ये दूसरी बार का कोट है और उसके ऊपर रेती डाला है और कुछ नहीं। वहीं ब्रिज बनाने वाले रंजित बिल्डकॉन कंस्ट्रक्शन के मैनेजिंग डायरेक्टर जयेश पटेल ने भी अटल ब्रिज पब्लिक के लिए सुरक्षित होने की बात कही है। कोई क्रैक डेवलप नहीं हुई है, वो एक्सपांशन जॉइंट की क्रैक है और वो जो स्ट्रक्चर है वो दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर है। एक नीचे वाला जो है वो ब्रिक मेसनरी है, ऊपर वाला है आरसीसी स्ट्रक्चर है, उसमें दोनों में कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो सिर्फ सेफ्टी के हिसाब से वो बनाया हुआ है, उसमें कोई क्रैक नहीं है। वो अटल ब्रिज सबके लिए सेफ है और कोई बाकी अफवाह है सर ये प्लास्टर ऊपर नहीं, बाकी महीनों के वो अंदर मेसनरी वर्क है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सर उसके अंदर ये सीमेंट से भी भरा जा रहा है? नहीं, वो सिर्फ क्रैक डेवलप हुई है। क्रैक डेवलप वो भी दोनों एक्सपांशन जॉइंट है, वो तो पूरा काट के निकाल दे ही देने का। और ये रोड भी बंद कर दिया गया? ये रोड अभी हाल ही में सीलकोट किया है लास्ट नाइट को, इसलिए बंद किया है सबकी सेफ्टी के लिए, कोई गिर ना जाए इसलिए, बाकी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। गुजरात के वडोदरा शहर में कई रेस्टोरेंट, होटल्स और ठेले बिना लाइसेंस के चलाए जाते हैं, जो नागरिकों की जान पर खतरा समान है। इस मामले वडोदरा कॉरपोरेशन हरकत में आ गया है। वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा फूड सेफ्टी को ध्यान में रखकर 2 टीम बनाकर रेस्टोरेंट और खाने पीने के ठेलों पर चेकिंग की जा रही है। इसी के तहत सयाजीगंज इलाके में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लाइसेंस नहीं होने की वजह से कई ठेले बंद करवा दिए गए। साथ ही ठेले वालों को ऑनलाइन लाइसेंस रिन्यूअल की जानकारी दी गई, ताकि वे समय बचाकर अपनी फुर्सत में अपना लाइसेंस रिन्यू करवा सके। आज हम सयाजीगंज एरिया है, उसमें जो शॉप्स और फूड वेंडिंग एस्टेब्लिशमेंट है, रेस्टोरेंट है और ये खाने पीने की जो लारियाँ है वहाँ पे चेकिंग किया है। और जिसके पास फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट अंतर्गत लाइसेंस नहीं है तो उनको हमने बिज़नेस तुरंत इमीडिएटली बंद करवा के लाइसेंस की एप्लीकेशन करने को बोला है, तभी वो बिज़नेस कर पाएंगे। और ऐसी जो रेस्टोरेंट और फूड वेंडिंग एस्टेब्लिशमेंट है उसमें हम उसका किचन और उसका रॉ मटेरियल सभी चेक करके उनको हम शेड्यूल 4 के हिसाब से मेंटेन करने का ऑर्डर कर रहे हैं। ये अभी लगभग 5-6 दिन और चलेगा और वडोदरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की फूड डिपार्टमेंट से 2 टीम अभी कार्यरत है।
एक टीम गोरवा एरिया में है अभी गैंडा सर्कल के आसपास, और एक टीम यहाँ पे सयाजी। हमको सयाजी डेरिडेन सर्कल पे 3-4 लहरिया विदाउट लाइसेंस जो मिली, हमने उसको इमीडिएटली क्लोज करवाया है और उनको बोला है कि एप्लीकेशन करके ही फिर वो बिज़नेस स्टार्ट कर पाए। वेबसाइट हमारी foscos.gov.in वो ऑनलाइन हो गया सिस्टम, तो उनको मीन्स ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही ऑनलाइन एप्लीकेशन करके रिन्यूअल और नया एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में रेलवे स्टेशन निकट का हीरक बाग खस्ताहाल स्थिति में है, जिस पर कॉरपोरेशन की नजर नहीं पड़ रही है। गुजरात के वडोदरा रेलवे स्टेशन निकट सालों पहले हीरक बाग बनाया गया था, जो खस्ताहाल स्थिति में है। गार्डन के ब्यूटिफिकेशन के नाम पर करोड़ों रुपए वडोदरा महानगर पालिका द्वारा खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन हीरक बाग पर अब तक कॉरपोरेशन की नजर नहीं पड़ी है। हीरक बाग कॉरपोरेशन की अनदेखी का शिकार हो रहा है, जिस पर वडोदरा महानगर पालिका की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का ध्यान आकर्षण कराए जाने पर उन्होंने जल्द ही गार्डन की स्थिति सुधारने की बात कही है। सालों से बना हुआ रेलवे स्टेशन के पास जो हीरक बाग है, वो कई सालों से उसकी जो स्थिति है आज अच्छी नहीं है, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट उसमें 1-2 महीने में ही नवीनीकरण की दिशा में है। और जिस प्रकार से 108 प्लस दूसरे 47 बगीचे गार्डन्स सिटी को दिया है, वो उसमें एक ये भी है लोगों को उपयोगी बने, ऐसा हमारा प्रयास भी है और आने वाले टाइम में ये बिल्कुल अच्छा हो जाएगा।